स्वागत है आप सभी का हमारे साथ मंथली राशिफल में। मासिक राशिफल मंथली प्रेडिक्शन सिंह राशि के लिए स्पेशली ये 5th नंबर की राशि है और इनके जो लॉर्ड हैं सूर्य हैं और ये जो पूरा महीना है अक्टूबर का इनके लिए बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि देखिए यहाँ जो मंगल की स्थिति है वो इनके लिए बहुत अच्छी रहेगी, कहीं ना कहीं धन लाभ कराएगी, प्रॉपर्टी के भी अच्छे योग बनेंगे। लेकिन उसके साथ इन्हें थोड़ा सा क्रोध पर कंट्रोल करना है और किन चीजों का ध्यान रखना है ये हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर ये महीना विशेष रहने वाला है क्योंकि इस महीने में दिवाली है, माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे यही हम चाहते हैं। तो दिवाली पर आपको विशेष क्या करना है, किन चीजों का ध्यान रखना है और क्या रेमेडीज करनी है जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, तो हम अपना ये जो वीडियो है इसको स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले हम यहाँ बताते हैं कि इस जो महीने में कौन कौन से ग्रह परिवर्तित हो रहे हैं। बहुत सारे ग्रहों का ट्रांजिट हो रहा है और कोई भी एक ग्रह बदले आपके जीवन पर इसका प्रभाव पड़ता है। आपके खुद के लॉर्ड हर महीने में अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। देखिए आगे जाके 17 तारीख को उनकी स्थिति भी बदलेगी। सबसे पहले अगर हम देखें इस महीने में तो जो बुध हैं मरकरी ग्रहों के राजकुमार कहे जाते हैं 3 तारीख को अपना स्थान परिवर्तन करेंगे। अभी स्वग्रही चल रहे थे, आपके धन भाव में थे और यहाँ से निकलकर वो आपके 3rd हाउस में आएंगे, मंगल के साथ आ जाएंगे, तीसरे घर में आएंगे। तो ये आपको काफी इंटेलेक्चुअल रखेंगे, फुर्तीला आपको बनाएंगे। बुध की स्थिति आपके लिए बेहतर है और बुध का एक और राशि परिवर्तन यहाँ पर होगा। बुध 24 तारीख को फिर अपना स्थान परिवर्तन करेंगे और यहाँ तीसरे घर से निकलकर वो आपके सुख भाव में प्रवेश करेंगे, आपके प्रॉपर्टी के हाउस में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर मंगल भी बाद में आएंगे, यानी मंगल का भी परिवर्तन 27 अक्टूबर को होगा और मंगल खुद के घर में आएंगे। जो सुख देने वाला घर है, प्रॉपर्टी गाड़ियों के सुख देने वाला घर है, वहां पर मंगल प्रवेश करेंगे। तो मंगल और बुध यहाँ रहेंगे तो आपको जीवन में सुख सुविधाएं आपके बढ़ने वाली हैं। किन चीजों का फायदा होगा ये हम आपको बताएंगे। शुक्र और केतु की जो स्थिति है, देखिए शुक्र भी 9 तारीख को 9 अक्टूबर को शुक्र का भी राशि परिवर्तन होगा और शुक्र जरूर यहाँ पर आपके कुटुंब और धन भाव में आएंगे। यहाँ पर ये स्थान जो है कुटुंब का भी है, धन का भी है, वाणी का भी है। तो यहाँ पर जो शुक्र की स्थिति है वो नीच के हो जाते हैं कन्या राशि में, वो स्थिति हम कहेंगे बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन आप मान के चलें कि कभी भी नीच के ग्रह बहुत ही खराब हो, जैसा कई बार लोग रील डालते हैं और चलता है, ऐसा नहीं होता। नीच के ग्रहों के अलग फल होते हैं, हो सकता है उसमें पैसा दूसरी तरीके से आए, परिवार में कोई और चीज हो, लेकिन नीच का मतलब ये नहीं होता कि वो पूरी तरीके से नेगेटिव ही हो। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपके खुद के राशि स्वामी लॉर्ड सूर्य भी परिवर्तित होंगे। सूर्य अभी देखिए चल रहे हैं, वो भी आपके धन भाव कुटुंब में चल रहे हैं और वो भी यहाँ से निकलकर प्रवेश कर जाएंगे आपके जो हम कहेंगे कि 3rd हाउस में। यहाँ सूर्य भी नीच के हो जाएंगे। देखिए शुक्र जो है, अगर हम देखें यहाँ तो शुक्र अभी चल रहे हैं आपकी ही राशि में, यानी सिंह में ही बैठे हैं और वो यहाँ से निकलकर और कन्या में प्रवेश करेंगे और सूर्य आपके जो है कन्या से निकलकर आपके मंगल के साथ यानी 3रा हाउस में प्रवेश करेंगे। तो इस तरह बहुत सारे ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है और एक मुख्य ग्रह जो आपके लाभ में चल रहे थे गुरु, ये भी परिवर्तित होंगे, उच्च के हो जाएंगे और आपके लिए 12th हाउस में प्रवेश करेंगे। तो इन सब ग्रहों के परिवर्तन का आपके जीवन में क्या प्रभाव होगा, अच्छा और बुरा दोनों ही हम देखेंगे। देखिए अगर आपको नहीं पता कि आपकी राशि कौन सी है तो आप अपनी कुंडली खोलें और उसमें चंद्रमा की स्थिति देखें। चंद्रमा जहां भी है वहां नंबर 5 लिखा है तो आपकी राशि सिंह है। अगर ये भी नहीं समझ में आता तो आप अपना चार्ट देखें, उसमें जो 1st हाउस होता है नेटल का, खुद का जातक का 1st हाउस नेटिव का, वहां 5 लिखा है तो आपकी लगन सिंह है। तो ये जो हम राशिफल बता रहे हैं सिंह राशि और सिंह लगन दोनों के लिए है, यानी जन्म के समय आपका चंद्रमा कहाँ था, आपकी लगन कौन सी थी, आप देख सकते हैं। और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो काफी खास रहने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य की अगर हम बात करते हैं तो देखिए आपको नहीं भूलना चाहिए कि आप पर ढैया चल रही है, शनि की ढैया, अष्टम में आपके शनि विराजमान हैं। यहाँ पर अगर हम देखें स्वास्थ्य की दृष्टि से तो देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक तो आपको अपने थोड़ा सा सिर दर्द की समस्या यहाँ पर बनी रह सकती है और जब शुक्र नीच के होके आपके जो हम कहेंगे 2nd हाउस में आएंगे तो थोड़ा सा आपको दांतों में कोई तकलीफ हो सकती है या माउथ से रिलेटेड कोई इश्यू हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो थोड़ा खाने पीने का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ओवर थिंकिंग की समस्या यहाँ पर बनी रह सकती है। केतु आप ही की राशि में है, राहु सामने है,
तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक तो खाने पीने का ध्यान रखना है इस महीने में। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, अनहेल्दी फूड आपको अवॉइड करना है, एसिडिटी की प्रॉब्लम रह सकती है। और इसके साथ साथ आपको जो चीजों का ध्यान रखना है, एलर्जीज हो सकती हैं, सन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है तो थोड़ा सा एलर्जी से बचना है, खाने पीने का ध्यान रखना है और सिर दर्द की समस्या से बचना है। शनि की ढैया भी है तो ड्राइविंग में आप केयरफुल रहें। ये हम आपको गोचर के आधार पर बता रहे हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि सिंह राशि, सिंह लगन वाले बहुत सारे लोग होते हैं, सबका भविष्य और कुंडली एक सी नहीं होती। तो आपकी खुद की कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है, बहुत कुछ इस पर भी निर्भर करता है। तो आप चाहें तो हमें अपनी कुंडली भेज सकते हैं, दिखा सकते हैं। उसमें अगर शनि आपके छठे, आठवें, 12वें में बैठे हैं भाव में, शनि नीच के हैं या शनि शत्रु घर में है तो आपको स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है। लेकिन शनि उच्च के हैं, शनि अच्छे घरों में है तो यहाँ पर ये शनि की ढैया आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगी। तो इन चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं और तालमेल बिठा के देखेंगे तो आप पूरा फलादेश जान पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ आपकी लव लाइफ के बारे में। देखिए, जब भी हम लव लाइफ की बात करते हैं तो 5th हाउस को देखते हैं, मैरिड लाइफ की बात करते हैं तो 7th हाउस को देखते हैं। कुंडली जो हम देखते हैं वो काल पुरुष के आधार पर देखते हैं। काल पुरुष की कुंडली में 5th हाउस से लव लाइफ को देखा जाता है। यहाँ के आपके लॉर्ड गुरु हैं। 18 अक्टूबर को गुरु भी अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। 18 अक्टूबर तक गुरु की दृष्टि आपकी लव लाइफ पर है, खुद ही के घर को देख रहे हैं तो स्थितियां बेटर बनी हुई हैं। 20-21 का त्योहार रहेंगे, दिवाली रहेगी तो यहाँ जो आपकी चीजें हैं, तालमेल बना हुआ है, अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन उसके बाद आपके लव लाइफ के जो लॉर्ड हैं, अष्टम के भी जो लॉर्ड हैं, गुरु चले जाएंगे 12वें घर में। उच्च के तो हो जाएंगे, तो उच्च के गुरु होंगे आपके त्रिकोण के स्वामी। लेकिन यहाँ थोड़ा सा हो सकता है कि जो आपके पार्टनर हैं बिजी रहें, तो 17 अक्टूबर के बाद जो आपकी कंटिन्यूटी ऑफ मीटिंग है उनमें थोड़ी सी कमी आ सकती है। लेकिन यहाँ पर कोई मेजर दिक्कत नजर नहीं आ रही है। लेकिन केतु की पंचम दृष्टि आपकी लव लाइफ पर है तो थोड़ा सा भ्रम की स्थिति रह सकती है कि पता नहीं कहीं और तो दिमाग नहीं है, या ऐसे नेगेटिव थॉट्स यहाँ पर रह सकते हैं। तो लव लाइफ को अगर संभालना है तो पॉजिटिव रहें और ट्रस्ट इश्यूज को बीच में ना लाएं, अन्यथा यहाँ पर चीजें आपकी ठीक नजर आ रही हैं। वैवाहिक जीवन को अगर हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम एक चीज आपको खास बताना चाहते हैं कि इस दिवाली हमने एक विशेष अभिमंत्रित किट तैयार किया है। आपकी लाइफ में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, चाहे प्रेम से रिलेटेड, चाहे धन से रिलेटेड, या आप किसी भी तरीके से हारी बीमारी से परेशान हैं, तो आप दिवाली पर अवश्य ही हमसे महालक्ष्मी किट लें। महालक्ष्मी किट विशेष हमने दिवाली के लिए तैयार किया है क्योंकि उस दिन अमावस भी होती है। और इस महालक्ष्मी किट में धन धान्य पाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। गोमती चक्र है, शंख है, कौड़ियां हैं और बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, काली हल्दी है जो माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है। इन सब को विशेष अभिमंत्रित पूजा करके हमने तैयार किया है। इसे आप अवश्य मंगवाएं, ऑर्डर करें और दिवाली के पूरे ही दिन और पूरी ही रात अपने घर के मंदिर में रखें। दिवाली की पूजा में भी इसे पूरी तरीके से शामिल करें और दिवाली के अगले दिन इसे आप अपने घर की तिजोरी में या अपने घर की एंट्रेंस पे रख सकते हैं, या हमसे पूछ सकते हैं कि आपके लिए इसे कहाँ रखना उचित होगा। तो इसे आप अवश्य लें और माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बरसेगी, रिश्ते आपके सुधरेंगे और इस दिवाली को आप खास मनाएं। तो इसे ऑर्डर करने के लिए नीचे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा सिंह राशि की कटुता रह सकती है क्योंकि राहु आपके सप्तम में विराजमान है, केतु आपकी लगन में है। और जब भी केतु, राहु या सूर्य या मंगल या शनि सप्तम में आते हैं तो वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करते हैं। तो यहाँ पर आपको आर्ग्यूमेंट्स में बिल्कुल नहीं जाना, ईगो क्लैश हो सकते हैं। 17 तारीख को जो सूर्य हैं वो भी बदल जाएंगे और देखिए सूर्य की जो स्थिति है वो तुला में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर सूर्य नीच के हो जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके आत्मविश्वास को हिट कर सकते हैं, लो कॉन्फिडेंट बना सकते हैं, थोड़ा सा नेगेटिविटी आ सकती है और सुखों में कमी आ सकती है वैवाहिक जीवन के। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, आर्ग्यूमेंट्स में बिल्कुल नहीं जाना। वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो 17 तारीख से पहले आपका जो वैवाहिक जीवन है ठीक नजर आ रहा है। गुरु की भी दृष्टि है 18 अक्टूबर को गुरु भी बदलेंगे। उनकी दृष्टि आपके 7th हाउस पर चल रही थी, लेकिन जब गुरु बदलेंगे 12वें घर में जाएंगे तो थोड़ा सा
लगभग कुछ समय के लिए, ना सिर्फ अक्टूबर के लिए, आपको अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखना है, स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखना है और आर्ग्यूमेंट्स में बिल्कुल नहीं जाना है, वरना किसी तीसरे व्यक्ति के कारण, इन लॉज के कारण या किसी भी XYZ के कारण आपकी जो लाइफ है, मैरिड लाइफ है, उसमें दिक्कत आ सकती है। अगर कोई अच्छा प्रपोजल आपके सामने आता है, वैवाहिक जीवन में आप जाना चाहते हैं, तो 17 अक्टूबर से पहले पहले ये निर्णय लें, अन्यथा उसे आगे आने वाले समय के लिए छोड़ दें। कार्य क्षेत्र की बात करेंगे। कार्य क्षेत्र के जो लॉर्ड हैं शुक्र हैं, अभी आप ही की राशि में स्थितियां अच्छी हैं, आपको धन लाभ भी हो रहा है, खर्चे भी हो रहे हैं, लेकिन 9 अक्टूबर के बाद आपके कर्म क्षेत्र के जो स्वामी हैं शुक्र, धन भाव में तो जाएंगे लेकिन नीच के हो जाएंगे। तो देखिए, पैसा तो आएगा लेकिन खर्चों के योग भी बनेंगे, और विशेषकर वो लोग जो स्पेक्युलेटिव कामों में है, क्रिएटिव फील्ड्स में है, उनके लिए हम जरूर कहेंगे कि यहाँ पर समय अच्छा रहने वाला है। तो जितने भी लोग कहीं भी काम कर रहे हैं, अगर रियल एस्टेट से रिलेटेड, प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, आर्मी में है, पुलिस में है, उनके लिए भी हम कहेंगे यहाँ पर स्थितियां बेहतर बनी हुई हैं, क्योंकि जो आपके भाग्य के स्वामी है मंगल, वो एक अच्छी स्थिति में है। देखिए, अभी आपके 3rd हाउस में है, अपने न्यूट्रल फ्रेंड के साथ हैं, लेकिन 27 को ये भी बदलेंगे और प्रवेश कर जाएंगे आपके सुख भाव में, सीधे दृष्टि देंगे आपके कर्म क्षेत्र पर। तो यहाँ आपकी स्थिति अच्छी रहेगी, आपका ऑरा स्ट्रांग होगा। लेकिन जो सूर्य की स्थिति है, सूर्य जरूर नीच के होंगे, आपके भाग्य को देखेंगे, तो वहां आप अगर किसी भी रूप में गवर्नमेंट से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर सिंह राशि को संभलने की जरूरत है। सिंह राशि, सिंह लगन। लेकिन यहाँ हम कहना चाहते हैं कि लगभग 23-24 तारीख तक का आपका समय सही है। अगर धन की स्थिति के हिसाब से भी देखें और कार्य की स्थिति से देखें, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी काम है तो आपको 17 तारीख से पहले पहले कर लेना चाहिए। उसके बाद जो सूर्य की स्थिति होगी वो ज्यादा अच्छी नजर नहीं आ रही है। उसके बाद गवर्नमेंट के काम में आपका पैसा अटक सकता है या चीजों में कहीं फंस सकते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स का आपको बहुत ध्यान रख के चलना है विशेष। और धन आप किसी, एक कहते हैं ना, प्रलोभन में ना आए, स्मार्ट मनी में ना जाएं। ऐसा ना सोचें कि सट्टा, स्पेक्यूलेशंस या लॉटरी, सट्टे, इस तरीके की चीजों में नहीं जाना। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो अगर एथिकल रहेंगे, लॉन्ग लास्टिंग रहना चाहते हैं, चीजों को अच्छे से करना चाहते हैं, तो आप थोड़ा संभल कर रहें। और जो लगभग आपका 22-23 तारीख तक का समय है वो अच्छा है। उसके बाद जरूर, हालांकि बुध की स्थिति ठीक है और मंगल की स्थिति भी ठीक है। मंगल यहाँ पर आपके लिए लाभ पहुंचाने वाले मेन प्लैनेट होंगे। आपको धन संपत्ति से फायदा होगा। अगर कोई पैतृक संपत्ति से भी रिलेटेड कोई चीज चल रही थी तो वो भी आपको यहाँ पर सॉर्ट आउट होती हुई नजर आएगी। तो ओवरऑल चीजें यहाँ पर बेहतर है। धन और लाभ के स्वामी दोनों ही, बुध पहले स्वग्रही हैं, फिर आपके पराक्रम में आएंगे, फिर वो आ जाएंगे आपके 4th हाउस में, और वहां पर भी वो आपके सुख सुविधा बढ़ाने वाले होंगे। लेकिन आप थोड़ा सा करेजियस रहें और जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, कलीग्स हैं, उनसे थोड़ा सा बना के चलें, तो आपकी चीजें यहाँ पर अक्टूबर के महीने में ठीक रहने वाली हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे विद्यार्थियों के लिए। देखिए, विद्यार्थियों के लिए गुरु की दृष्टि है खुद के ही घर पर, तो 18 अक्टूबर तक तो हम कहेंगे समय आपका बहुत अच्छा है। देखिए, 17 तारीख को आपके खुद के लॉर्ड सूर्य नीच के होंगे और गुरु भी 12वें घर में जाएंगे। तो जितने भी विद्यार्थी हैं, क्योंकि ज्ञान और बुद्धि के कारक गुरु और सूर्य दोनों ही थोड़े से वीक स्थिति में आएंगे। गुरु उच्च के रहेंगे, हालांकि विपरीत राजयोग भी यहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हम यही कहेंगे कि अगर किसी हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए 17 से पहले समय अच्छा है। विदेशों में जाके पढ़ना चाहते हैं, क्रिएटिव फील्ड्स में हैं, तो 17 के बाद का समय आपके लिए अच्छा है। PR के लिए ट्राई कर रहे हैं, हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं, फॉरेन में जाके पढ़ना चाहते हैं, तो 17 अक्टूबर के बाद आपके लिए समय अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपकी चीजें ठीक हैं, लेकिन किस लाइन में, किस स्ट्रीम में आप मेहनत कर रहे हैं, ये आप चाहें तो हमें बता सकते हैं। नीचे दिए हुए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो कौन सा समय आपके लिए बेहतर है। लेकिन 7, 8, 16, 17 और 26 तारीख को आपको विशेष ध्यान रखना है। ये डेट्स आपके लिए अच्छी नहीं है, चाहे ट्रैवल हो, एजुकेशन हो, लव लाइफ हो या पैसा हो। इन डेट्स पर आपको थोड़ा सा सतर्क रह के चलना है और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है और डिसीजंस का भी। अगर यहाँ हम बात करें आपके अध्यात्म की और भाग्य की, देखिए, आध्यात्मिक आप होते हैं, सूर्य आपके लॉर्ड हैं और गुरु आपके परम मित्र होते हैं। सूर्य और गुरु की अच्छी जमती है। गुरु की जो दृष्टि है 17-18 तारीख तक आपके धर्म त्रिकोण पर ही है, तो ये चीजें अच्छी है। उपचय भाव पर भी है, तो धार्मिक यात्राएं हैं, धर्म से आप जुड़े रहेंगे। लेकिन 18 तारीख को गुरु अपना स्थान परिवर्तन करेंगे, गुरु उच्च के हो जाएंगे और 12th हाउस में आएंगे, तो स्थितियां वहां भी ठीक है। यहाँ पर
कहीं ना कहीं आपकी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हो सकती है। अध्यात्म में आपका मन लगेगा, मोक्ष का ये स्थान होता है। तो धर्म तो इस पूरे ही महीने बढ़ने वाला है और वैसे भी ये त्योहारों से भरा हुआ महीना है। गुरु का जो ये हम कहेंगे परिवर्तन है, आपका मन पूजा भक्ति में और लगाने वाला होगा। कार्तिक का महीना भी रहेगा, दिवाली भी रहेगी और बहुत सारे त्योहार इस पूरे ही महीने में आएंगे। तो धर्म अध्यात्म यहाँ पे बढ़ेगा, मांगलिक कार्य होंगे और चैरिटी भी यहाँ पर आप करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका जो पैसा है वो धर्म और चैरिटी पर खर्च होता हुआ नजर आ रहा है और वो शुभ भी है, अच्छा है। आपके भाग्येश की स्थिति देखें, आपके भाग्येश मंगल है, शुरू में तीसरे भाव में है, लगभग पूरे ही महीने 27 को बदलेंगे और अपने ही घर में आएंगे, यानी खुद के ही घर में आएंगे। तो भाग्येश इस महीने आपका पूरा पूरा साथ देगा। कुछ भी हो, चीजें चाहे स्लो हो, शुक्र नीच के हो, सूर्य कमजोर हो, लेकिन मंगल की स्थिति यहाँ पर बलवान है। तो मंगल आपको चीजों में से निकाल के ले ही जाएंगे और कितनी भी एडवर्स या वर्स कंडीशन हो, मंगल चीजों को आपके लिए पॉजिटिव कर देंगे और गेम चेंजर रहेंगे। तो मंगल का ये जो स्थिति है आपके लिए बहुत सुखमय होने वाली है पूरे ही महीने। अगर हम कहें तो आपको अपने लॉर्ड सूर्य की आराधना करनी चाहिए, सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, इसके साथ हनुमान चालीसा का भी पाठ आप अवश्य करें और शनि को ना भूलें। तो आप शनि मंदिर अवश्य जाएं और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में आप मीठा जल जरूर चढ़ाएं, स्ट्रीट डॉग को फीड करें, इससे आपका भाग्य भी बलवान होगा और सारे रास्ते खुलेंगे। और एक खास चीज, किसी भी तरीके की कोई परेशानी है, रिश्तों में खटास है, पति पत्नी में दिक्कत है, तो माता को हनी शहद जरूर चढ़ाएं। और खास दिन, खास त्योहार, साल का सबसे बड़ा त्योहार दिवाली इसी महीने में रहने वाला है, जिसके लिए हमने स्पेशल महालक्ष्मी किट तैयार की है, जिसमें बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, गोमती चक्र है, काली हल्दी है, पिरामिड्स हैं, श्री यंत्र है और बहुत कुछ खास जो महालक्ष्मी को अति प्रिय है, हमने अभिमंत्रित पूजा करके आपके लिए तैयार किया है। तो घर में सुख समृद्धि आए, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, तो नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करके आप इस महालक्ष्मी किट को आप अवश्य मंगाएं। इसे पूरे ही दिन आपके घर में आने के बाद दिवाली के दिन और रात आपको घर के मंदिर में रखना है, पूजा में शामिल करना है महालक्ष्मी की, जिससे उनकी कृपा बनी रहे। और नेक्स्ट डे आपको उसे घर की तिजोरी में या ऑफिस में रखते हैं तो ऑफिस के गल्ले में, तिजोरी में, सेफ में या घर की एंट्रेंस पे इसे आपको विराजमान करना है। या आप हमसे पूछ सकते हैं कि किस तरीके से इसे उपयोग करना है, इसके लिए हम खास एक अलग वीडियो भी बनाएंगे। तो इसको पाने के लिए संपर्क करें और आपके जीवन की सारी समस्याओं को दूर करें, माँ के आशीर्वाद आपको मिले, लक्ष्मी आपके जीवन में बढ़ती ही जाए, यही हमारी कामना है। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम श्रीम श्रीये नमः लिखें, ओम भास्कराय नमः लिखें। थैंक यू।